हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 20 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। आज की सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुल टाइगर रिजर्व कितने हो जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में? तो आपके कुल 15 टाइगर रिजर्व और 6 नेशनल पार्क हो जाते हैं, जिसमें से आपके जो नेशनल पार्क है गोरुमाला नेशनल पार्क हो जाता है और सिंगालीला, सुंदरवन नेशनल पार्क और जल्दापारा, यह सभी नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो यह मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा गाजी मलिक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में स्थित है? तो शीश महल या दर्पणों का महल आपके पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब के कहाँ पे? तो पंजाब राज्य के पटियाला में स्थित है आपका शीश महल, जिसे किसने बनवाया था? तो इसे आपके सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बोरी बंदर और ठाणे के बीच मध्य पहली यात्री रेलगाड़ी वर्ष डैश वर्ष में चलाई गई थी? तो याद रखिएगा, बोरी बंदर और ठाणे के बीच जो मध्य यह आपके बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह किस वर्ष में? तो 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। यह जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम पहले बोरी बंदर हुआ करता था, वहां पे यह चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, चर्चा में रहा निपाह वायरस किस राज्य में फैला था? तो यह केरल राज्य में फैला था आपका निपाह वायरस। याद रखिएगा, यह निपाह वायरस जो था यह आपके चमगादड़ों द्वारा मनुष्यों में एक वायरस संक्रमण के कारण फैलता था और जिसमें आपके मृत्यु दर अधिकांश थी। तो याद रखिएगा, निपाह वायरस आपके केरल में फैला हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक हो जाते हैं आपके रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रामचंद्र गुहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी आपके WHO की। WHO का वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड हो जाता है। वहीं अगर बात करें इसके वर्तमान में हेड कौन हो जाते हैं? तो इसके हेड हो जाते हैं आपके टेड्रोस अधोनाम, WHO के वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं। बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपका भारत है, भारत टीबी को किस वर्ष तक मुक्त करने का सोचा है? तो भारत जो टीबी आपका है, टीबी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मलेरिया की बात करें तो मलेरिया को 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य भारत रखा है। तो ये दोनों आपको लक्ष्य याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सिंगूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो सिंगूर बांध है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह मंजीरा नदी पे स्थित हो जाती है आपकी सिंगूर बांध। मंजीरा किस राज्य में बहती है? तो यह तेलंगाना राज्य में बहती है। मंजीरा जो यह सिंगूर बांध है यह तेलंगाना राज्य में बना हुआ है आपके मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध, याद रखेगा। मंजीरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह महाराष्ट्र के पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के बालाघाट पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। वहीं अगर बात करें इसकी जो यह मंजीरा नदी है यह गोदावरी की क्या है? गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। यह जो आपकी मंजीरा नदी है कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी आपके राज्यों में बहने वाली नदी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से
कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानंदा। महानंदा यह आपकी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। महानंदा की बात करें तो यह कहाँ पे निकलती है? तो महानंदा जो नदी है यह आपकी गंगा की उपनदी हो जाती है, सहायक नदी हो जाती है। यह पश्चिम बंगाल से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और यह आपके वेस्ट बंगाल और बिहार और बांग्लादेश, इन राज्यों में और बांग्लादेश देशों में बहती है। तो भारत और देश आपके बांग्लादेश जो देश है, दो देशों में बहने वाली नदी आपकी महानंदा हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपनी भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे और सौर मंडल, ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो याद रखिएगा, हमारे सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह हो जाता है वह कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह शुक्र। शुक्र जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे हम भोर का तारा, साज का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है, तो ग्रहों की जो राजा कहा जाता है, ग्रहों का राजा सूर्य को कहा जाता है। वहीं ग्रहों की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। शुक्र की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अम्ल के कारण शुक्र ग्रह के वातावरण घन सफेद और पीले दिखाई देते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार के ये अम्ल पाए जाते हैं आपके शुक्र ग्रह पे जिसके कारण शुक्र जो है वह सफ़ेद और पीला दिखाई देता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, यह आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है आपके शुक्र ग्रह पे जिसका शुक्र का वातावरण जो है वह हमें सफ़ेद और पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा, जो एकल नागरिकता की जो हम सिंगल सिटीजनशिप जानते हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप का जो अवधारणा है वह कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन की राजधानी हो जाती है लंदन और मुद्रा हो जाती है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। वर्तमान में ब्रिटेन के PM कौन हो जाते हैं? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं ऋषि सुनक। यह आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो है इसके कारण चिकन पॉक्स होता है, जिसे हम दो नामों से जानते हैं, या तो छोटी माता या तो बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं इसे चिकन पॉक्स को। वहीं चिकन पॉक्स की जो टीके तैयार किए गए थे वह किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो एडवर्ड जेनर ने टीके जो चेचक है, चेचक का पहला टीका खोजा था। तो याद रखिएगा, आपको एडवर्ड जेनर के नाम भी याद रखने हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की सेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें दोस्तों, इसमें हम GK GS के कुल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो RPF के लिए यहाँ पे हम GK GS के कुल आपके 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी के नाम से जानते हैं, तो यह डैश राज्य में स्थित एक वन्यजीव संरक्षित है। तो यह किस राज्य में है दोस्तों? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थित हो जाता है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक इज द राइट आंसर। यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, बात करेंगे कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाती है। और बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। आपको इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है यहीं पे इसरो में स्थित, इसरो की जो है यहाँ पे आपके बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 69 में। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर इसके हेड की बात करें तो यह सोमनाथ हो जाते हैं। वहीं संस्थापक की बात करें तो इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। यह बातें याद रखनी है। कर्नाटक में ही आपका 3D मुद्रित प्रिंटेड आपका क्या खोला गया है? तो डाकघर खोला गया है। तो याद रखिएगा, ये सभी बातें कर्नाटक से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है यह सबसे विशाल आपका देश हो जाता है, यानी बड़ा देश हो जाता है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर बात के दूसरे नंबर पे कौन है, तो रूस के बाद कौन सा पड़ता है आपका? तो रूस, कनाडा, ठीक है, कनाडा दूसरे पे आता है, अमेरिका
यूएसए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अमेरिका, और साथ ही आपकी यहाँ पे बात की जाए तो आपकी क्या हो जाती है, ठीक है, यह रूस पहले पे आता है आपके क्षेत्र की दृष्टि से, कनाडा दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है अमेरिका, ठीक है। वहीं अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले इंडिया आएगा, उसके बाद चाइना आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आने वाला है, तो इसके बाद आता है आपका यूएसए आता है, उसके बाद आता है आपका क्या सा कनाडा आता है, इंडोनेशिया आएगा, फिर कनाडा आएगा, ठीक है, इंडोनेशिया फिर कनाडा, या सभी आपके सीरियल वाइज एक सीक्वेंस दिया गया आपके जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो याद रखिएगा जो यहाँ का उत्तराखंड का छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य यहाँ पे आपका तलवार के साथ यह नृत्य किया जाता है, उत्तराखंड में यह नृत्य किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपकी जो फूलों की घाटी है यहीं पे स्थित है, इसके साथ ही लाइकेन पार्क, भारत का सबसे बड़ा लाइकेन पार्क यहीं पे स्थित है। यहाँ पे आपका हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है, हरेला फेस्टिवल आपको याद रखनी है, ठीक है। यह सभी बातें, और फूलदेई फेस्टिवल भी आपके बसंत के अवसर पे मनाया जाता है, फूलदेवी फेस्टिवल, तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नामक जलाशय मौजूद है, तो किस बांध में स्थित है आपका गोविंद सागर जलाशय, तो याद रखिएगा यह स्थित है आपके कहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध में, तो भाखड़ा नागल बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह किस नदी पे बना है, यह सतलज नदी पे बना हुआ है, और यह भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आपका बांध हो जाता है, और यह गुरुत्वाकर्षण बांध है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य हो जाता है वह अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे अधिक जो घनत्व वाला राज्य हो जाता है वो कौन सा है, तो अधिक की बात की जाए अधिक में आपका बिहार हो जाता है। एक घनत्व क्या होता है, घनत्व आपको बता दें, जैसे कि आपके 1 किलोमीटर रेंज में कुल कितने आपके व्यक्ति हैं, तो उसी के हिसाब से यह घनत्व तय किया जाता है। तो सबसे कम जो है 1 किलोमीटर में सबसे कम घनत्व में रहने वाले जो आपके राज्य हैं वह आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक में बिहार हो जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गन आइसलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो गन आइसलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार हो जाते हैं आपकी कौन, राइट आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ घोष, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अगर हम सलमान रुश्दी की बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रेन इनकी पुस्तक हो जाती है, जिसे आपका बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। वहीं अरुंधति राय की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक हो जाती है, इसके लिए भी इन्हें आपके बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी आपके जो बुकर पुरस्कार मिला है जिन भी पुस्तकों को, उनको याद रखना है। तो अरुंधति राय की ये पुस्तक हो जाती है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। वहीं विक्रम सेठ की पुस्तक को भी देख लेते एक नज़र, तो इनकी कौन सी पुस्तक थी, तो इनकी पुस्तक हो जाती है द गोल्डन गेट और द ए सुटेबल बॉय। द गोल्डन गेट एक पुस्तक हो जाती है, दूसरी पुस्तक हो जाती है ए सुटेबल बॉय। ये पुस्तक सारी आपके कौन लिखे हैं, तो विक्रम सेठ ने लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ घोष। यह सभी राइटर को आपको याद होनी चाहिए नाम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई पर नुआखाई पारंपरिक रूप से आपके संबंधित है। तो दोस्तों जो नुआखाई पर्व है यह फसल कटाई से संबंधित है, और किस राज्य का है यह नुआखाई फेस्टिवल, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा की बात करें तो बाली यात्रा, बाली तृतीया, यह सभी आपके यहीं पे मनाया जाने वाला त्यौहार हो जाता है। बोईता बंदना जो कि नाव को पानी में छोड़ा जाता है, वह भी यहीं पे मनाया जाता है, बोईता बंदना आपके उड़ीसा राज्य में। बात करेंगे उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो एक तो आपका भीतरकनिका, दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क आपके कहाँ पे स्थित है, यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कुल टोटल आपके 9 नेशनल पार्क स्थित है। तो अंडमान निकोबार के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाते हैं, यानी उप राज्यपाल तो हो जाते हैं कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके DK जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य में या केंद्र शासित में स्थापित किया गया है। अभी तो हमने 3D अगर बात करें, 3D तो आपके बेंगलुरु में है, ठीक है।
बेंगलुरु में आपका जो 3D प्रिंटेड डाकघर है आपके बेंगलुरु में है, वहीं तैरता हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो तैरता हुआ डाकघर है इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है आपके कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह स्थित हो जाता है आपके का राइट आंसर हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। आपके जम्मू कश्मीर के डल झील में आपके तैरता हुआ डाकघर स्थित है। तो डल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका तैरता हुआ डाकघर। और 3D वाला अगर आपसे पूछे तो बेंगलुरु आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर के पुस्तक के लेखक हो जाते हैं आपके कौन? राइट आंसर हो जाएगा आंग सांग सू की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पंचायती से संबंधित है। 243 से लेके 243 ओ तक यह आपका शामिल किया गया है आपके पंचायती राज से संबंधित आपके अनुच्छेद। वहीं अगर बात करें जो यह पंचायती है यह आपका किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह जोड़ा गया था। किस भाग में? तो भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में इसे जोड़ा गया था, यह आपने बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक आपके धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाते हैं। वहीं 23 और 24 की बात की जाए तो यह आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो खारदुंगला दर्रा जो है यह कहाँ पे? यह तो आपके लद्दाख में स्थित हो जाता है, यह तो लद्दाख में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि बनिहाल दर्रा तो यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा की बात की जाए तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपके यह भी आपके लद्दाख में स्थित है। जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेपला दर्रा। ठीक है, तो कौन सा? तो यह आपसे पूछा हिमाचल प्रदेश में, तो लेपचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। लेपचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, यह दोनों दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से जीरोथर्मिया रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल हो जाता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथर्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का स्रोत है? तो संतरा विटामिन सी का स्रोत हो जाता है। इसमें आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। बात करेंगे विटामिन सी जो आपका संतरा में मिलता है। संतरा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो मध्य प्रदेश में आपका संतरा काफ़ी उत्पादित हो जाता है। वहीं शहर पूछे तो किस शहर में आपका संतरा पाया जाता है? संतरा जो है किस शहर में पाया जाता है? तो नागपुर। जो आपका महाराष्ट्र का नागपुर है ना, वह संतरे के लिए फेमस हो जाता है। शहर में आपका नागपुर और राज्यों में पूछे तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बुरनेई की मुद्रा क्या है? तो बुरनेई की मुद्रा हो जाती है आपकी क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुरनेई की मुद्रा क्या हो जाती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉलर बुरनेई की मुद्रा हो जाती है। बुरनेई का जो आपका राजधानी है, यहाँ पे राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाती है बंदर सेरी बेगवा। बंदर सेरी बेगवा इसका राजधानी हो जाता है आपकी किसकी? तो बंदर सेरी जो बेगवा है यह राजधानी हो जाती है आपकी बुरनेई की और मुद्रा हो जाती है डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन द्वारा। किसी भी सदन द्वारा आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 21 जून की बात की जाए तो यहाँ पे योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आपके 21 जून को। ये दोनों आपको दिवस याद रखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा? CH4 इसका फार्मूला हो जाता है। यह गोबर और कोयला की खानों में पाया जाने वाला गैस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर आपका होता है जो अमीटर, उससे हम विद्युत धारा मापते हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो वोल्ट मीटर से आपके विभवांतर मापा जाता है, विद्युत विभवांतर जो है उसका अंतर मापा जाता है आपके वोल्ट मीटर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाकी सभी अपनी जगह सही है। आपका ऑप्शन डी जो है यह गलत है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे होगा, मुद्रा सोमोनी होगी, लेकिन जो यह अस्थाना है, अस्थाना तो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि काली क्रांति डैश उत्पादन से संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी खनिज उत्पादक से आपकी काली क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें पशुधन और धन की देवता की पूजा की जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गरिया पूजा। यह सभी पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा सभी त्रिपुरा के हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रमुख त्योहार आपका पशुधन और धन की देवता की जो पूजा की जाती है वह स्पेशली बताना है। तो गरिया पूजा में यह पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि महावीर स्वामी का निर्माण स्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पावापुरी में स्थित है। पावापुरी बिहार में आपका यह निर्माण स्थान महावीर स्वामी का स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो सिंह और मयूर नृत्य किया जाता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही यहाँ पे पोपीर और वांचो और फुगड़ी नृत्य भी किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को हम सूर्योदय का देश राज्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपके सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1864 में यह आपकी वेद समाज की स्थापना की गई थी मद्रास के चेन्नई में। किसके द्वारा की गई थी? तो एक तो हो गए थे आपके केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू, इन दोनों के द्वारा आपके वेद समाज की स्थापना चेन्नई मद्रास में की गई थी 1864 में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे सारे प्रैक्टिस सेट आपके इसी टाइम पे होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हम 1 से लेके प्रैक्टिस सेट आप तक यहाँ पर हम 20वां प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट में आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम पैटर्न पर आपके प्रीवियस ईयर्स पे आधारित ये क्वेश्चन हम डेली कराते हैं आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप लोग इसे पूरा कवर करिए और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए, जिससे और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से श्रियंका पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट प्लेयर हो जाती है आपकी श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर की बात की जाए तो यह तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अलावा और भी सूर्य मंदिर हैं, तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, जैसे कि कतरमल सूर्य मंदिर की बात करें तो जो कतरमल सूर्य मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? यह तो आपके उत्तराखंड अल्मोड़ा के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड अल्मोड़ा में स्थित है कतरमल सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर की बात की जाए तो मोढेरा जो सूर्य मंदिर है यह स्थित है आपके कहाँ पे? तो मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित हो जाता है आपके गुजरात में। गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित है। कतरमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और वहीं अगर बात करें जो मार्तंड सूर्य मंदिर है यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सभी सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो याद रखिएगा जो विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ी उड़ी चलती है, सबसे बड़ा आपका पावरफुल आपका क्या है आपके देश हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे भी आपकी जो खनिज तेल है सर्वाधिक यहाँ पे खपत तो होगी ही। तो आपको यह इजीली क्वेश्चन राइट करना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा असम में आपके सभी को पता है कि यहाँ पे
तेल का कुआं यानी डिगबोई असम में स्थित है। तो डिगबोई असम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो जो लिग्नाइट कोयले पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके झारखंड। झारखंड की जो झरिया है यहाँ से आपका कोयला निकाल जाता है, तो झारखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हीरे का उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो सबसे ज़्यादा जो हीरा उत्पादन करता है वो कौन सा आपका महाद्वीप है? तो याद रखिएगा यह हो जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आपका सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे धनी आपकी पहाड़ी है संयुक्त राज्य अमेरिका में वो हो जाती है बूटे की पहाड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो याद रखिएगा आपकी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों देशों में आपके अभ्रक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हो जाते हैं आपके विश्व में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो किसे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जो सीसा और जस्ता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। सीसा जस्ता जो है इसे हम जुड़वा खनिज के रूप में जानते हैं। जब आपकी माइनिंग की जाती है उसमें सीसा के साथ जस्ता भी आपका निकलता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसी एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो इनमें से किसमें आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में आपके नेशनल पार्क की संख्या 9 हो जाती है। वहीं अगर बात करें हम कि जो आपका मध्य प्रदेश है इसमें आपके कुल 12 आपके नेशनल पार्क हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपके मध्य प्रदेश दिया नहीं है, यहाँ तो आपका अंडमान निकोबार है, तो टॉप पे आपका अंडमान निकोबार ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु जल समझौता किया गया था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। यह आपने याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम आपके तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंध का बाब जलधारा से इसका उद्गम होता है। यह लद्दाख, ठीक है, लद्दाख और जास्कर दोनों श्रेणियों के बीच से होकर गुजरने वाली एक नदी हो जाती है जिसे हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है सिंधु नदी के बारे में। तो टोटल हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए दोस्तों। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फिर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर किया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।